हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका गणित सार पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। बोला जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं उनमें से के का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर उनके टू इक्वल रूट्स होते हैं तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2x² प्लस एक्स के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग ए बी एंड सी का वैल्यू जो है वो सेपरेट करके लिख लेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ए इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट तो 2 है। बी का वैल्यू यानी एक्स का कोफिशिएंट ये इक्वल टू में के है एंड सी का वैल्यू जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म सी इक्वल टू 3 है। ठीक है, एंड एक चीज़ और हम इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे बताए थे कि डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू होता है 0, तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं डी इक्वल टू 0। ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला जो होता था वो होता है हमारा क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू k है, तो b का जो भी वैल्यू है a b c का वैल्यू वो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो b का वैल्यू b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा यानी k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सी का वैल्यू 3 है तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू में 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा के का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 इंटू 3 24। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। के स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 24 है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जा करके प्लस में हो जाएगा 24। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जा करके क्या में हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, के इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर अंडर 24। ठीक है, एंड यहाँ से आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग ये सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 24 का तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे k इक्वल टू में हमारा हो जाएगा रूट अंडर में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो बाहर निकल जाएगा तो 2 का पेयर यहाँ पे बन रहा है तो 2 जो है वो हमारा k के इक्वल टू में बाहर निकल जाएगा, k इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 2 3 जा 6 और ये फॉर्मूला में हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में, यहाँ पे हमारा प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस में 2√3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में फिर से हम लोग सेम उसी तरह से क्या करेंगे, सेम उसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में भी सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मेशन करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मेशन करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को इन दोनों में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार x से एंड एक बार -2 से के एक्स को। तो अगर के एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे करेंगे 2 से तो ये हमारा हो जाएगा 2k x एंड यहाँ पे ये हमारा +6 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ए बी एंड सी का वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। ए का वैल्यू जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का वैल्यू हमारा कितना है, x² का कोफिशिएंट यानी k। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू ये हमारा है कितना, x का कोफिशिएंट -2k एंड c का कोफिशिएंट जो है वो हमारा कितना है, तो c का कोफिशिएंट हमारा यहाँ पे c हमारा यानी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है 6 है। ठीक है, एंड आगे अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे
तो डी इक्वल टू हम लोग जानते हैं डी इक्वल टू 0 होता है एंड बी इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे तो b का वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो b का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे b का वैल्यू हमारा है कितना, तो b का वैल्यू हमारा यहाँ पे आया है b का वैल्यू में -2k। तो b का वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं -2k का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू k है एंड c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू जो है वो हमारा कितना 6 है इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2k का स्क्वायर करेंगे तो 2kx 2 ज़ा ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4k स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 एंड k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इन दोनों में से क्या ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं एंड k भी कॉमन ले सकते हैं, इसलिए 4k कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा क्या, बस k बच जाएगा इस टर्म में, माइनस में 4k कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा बस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आगे सॉल्व करेंगे तो एक बार हमारा तो हो जाएगा 4k इक्वल टू 0 एंड एक बार हमारा हो जाएगा किसके बराबर में, तो k माइनस 6 इक्वल टू में 0। ठीक है, 4k इक्वल टू 0। तो आगे सॉल्व करते तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा k इक्वल टू 0/4 यानी k इक्वल टू 0 आ गया। एंड नेक्स्ट बार हम लोग k माइनस 6 को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6। अगर हम k का वैल्यू को इस इक्वेशन में सेकेंड नंबर इक्वेशन का यहाँ पे अगर पुट कर दें k का वैल्यू 0 तो ये टर्म तो हमारा 0 में हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। इसलिए जो k का वैल्यू 0 आया ये तो हमारा नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग लिख देंगे k इक्वल टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल। k का वैल्यू जो 0 है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।